Hello guys, welcome to my channel. Today we will start a new chapter of class 7 Mulberry books, Suvira, chapter 3 Suvira. Let's start it. In this story, the narrator recalls how difficult it was for her to change school midterm. She goes on to tell how her courage and determination to succeed won her the acceptance and recognition from her new schoolmates. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक गर्ल के बारे में है जो इसका नाम सुवीरा है। वो मिड ऑफ द सेशन अपना स्कूल चेंज करी थी और कैसे वो हिम्मत और डिटर्मिनेशन टू सक्सीड मतलब कोई एक चीज़ के प्रति कितना वो डिटरमाइंड थी टू ओन हर एक्सेप्टेंस, कैसे वो अपने स्कूल में न्यू स्कूल में कैसे वो अपना जगह बनाई है वो हम लोग पढ़ेंगे। I would arrived in this school in the middle of its term. It couldn't be helped. My father's life had suddenly taken a sharp U-turn. तो क्या कह रही है वो कि वो ये न्यू स्कूल में ज्वाइन करी है इन द मिड ऑफ द सेशन और इससे उसको ज़्यादा हेल्प तो नहीं हुआ बिकॉज उसके पापा का जो लाइफ था हैड टेकन अ यू टर्न। ही हैड रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक्स इन हिज करियर। तो उनके जो फादर थे उन्होंने अपने जॉब पे रिज़ाइन दिया एंड ही वांट टू चेंज हिज करियर। ओके, our family had to pack up and leave our hometown। तो उनके फैमिली को सारा पैकिंग वैकिंग करके अपने जो होम टाउन था वो छोड़ के आना पड़ा। इट वॉज ऑफुल सेइंग गुड बाय टू ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स स्पेशली अनु। तो ऑफुल मतलब क्या, इट वॉज़ वेरी सैड। वो बहुत ही ख़राब लग रहा था उसे कि अपने सारे फ्रेंड्स को लाइक गुड बाय कहने में, स्पेशली अनु, एज इफ अनु शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। ओके, and now our lives were turned upside down and each one of us was trying to cope with the changed circumstances as best as we could। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि उन लोगों का लाइफ जो था ना एकदम ही मतलब दूसरा रुख ले लिया था, दूसरा वे टर्न अप हो गया था। और जितने लोग उनके फैमिली में थे इट वाज लाइक दे वर ट्राइंग टू ओवरकम। वो लोग ओवरकम करना चाह रहे थे अपने परेशानियों से, जैसे कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाइक समथिंग गुड शुड हैपन विद देम, जैसे कि उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। बट देयर वाज नथिंग टू बी डन एक्सेप्ट वेट एंड होप दैट दिस कुड टू वुड हैव इट सिल्वर लाइनिंग। मतलब क्या होता है ना कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी जस्ट होप फॉर द गुड थिंग। हम लोग ये सोचते हैं कि कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा हमारे साथ, वी जस्ट प्रे फॉर इट। तो दैट्स वाई दे वर ऑल्सो होपिंग दैट कुछ उनके साथ अच्छा हो जाए, ये दुख के जो बादल है ये उनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। My second day in the new school was marked with excitement। और उसका जो सेकेंड डे था वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एक्साइटमेंट था न्यू स्कूल में। कैसे हम लोग न्यू स्कूल जाते हैं तो हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं कि न्यू फ्रेंड्स रहेंगे, न्यू टीचर्स से हमारा मीटअप होगा, एवरीथिंग विल बी न्यू। हाउ वी फील विल एन्जॉय द सिचुएशन ना, लाइक कैसा क्या रहेगा। तो ट्रायल्स वेर टेकिंग प्लेस फॉर द इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स आपके स्पोर्ट्स होता है, तो क्या कह रही थी उसके न्यू स्कूल में स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था। जैसे कि क्या होता है ना कि हम लोग कभी फाइनल प्रैक्टिस रहता है या फाइनल मैच रहता है तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वी डू ना रिहर्सल्स। तो वैसे ही वो लोग के भी स्कूल में प्रैक्टिस हो रहा था। द स्कूल टीम वेयर टू बी चूजन एंड फाइनलाइज्ड। वो लास्ट टाइम रिहर्सल हो रहे थे कि फिर वहाँ से फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन से टीम चूज़ किए भी जाएंगे एंड फाइनलाइज किए जाएंगे। एवरी हाउस हैड इट्स फेवरेट फॉर ईच इवेंट। और क्या है ना कि हर एक हाउस के, जैसे कि रेड हाउस, वाइट हाउस, येलो हाउस, सब हाउसेस के फेवरेट स्टूडेंट्स लाइक थे, मतलब फिक्स करा हुआ था कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये ही इज़ गुड इन दिस स्पोर्ट्स एंड दैट स्पोर्ट्स। ओके, पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज फॉर लास्ट मिनट एनर्जी बूस्ट हैड बीन केप्ट फॉर दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग। अब क्या है ना कि ये एथलेटिक क्या है ना कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट में क्या रहता है कि मेहनत करना पड़ता है, हमें दौड़ना वौड़ना पड़ता है। तो उसके लिए क्या था ना, पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड कि जिससे कि उनको एनर्जी मिले, द एनर्जी मतलब बूस्ट करे। ओके, ये सिर्फ उन्हीं को मिल रहा था जो लोग पार्टिसिपेट किए थे एथलेट्स में। ओके, आई
sat near the track, shaking my leg to off the mid-January chill. तो ये क्या कह रही हैं कि वो ट्रैक में बैठी हुई थी और अपना पैर शेक कर रही थी. ओके, एज इफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वार्म अप करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जमे ना. एज एंड ऑल्सो आई गेस द नर्वसनेस, एंड थोड़ा तो उसे नर्वसनेस भी फील हो रहा था. I had come from Calcutta with its winter climate and was unprepared for the sting of Delhi's chilly winter morning. अब क्या कह रहे हैं ना कि ये जो थी ये कैलकाटा से बिलोंग करती है. ठीक है, तो कैलकाटा का क्लाइमेट कैसे वार्म रहता है, और यहाँ अभी दिल्ली में आई है, दिल्ली में इतना ज़्यादा ठंड है, तो इसे थोड़ा टाइम लग रहा था अपने आप को एडजस्ट करने में. आई ओर अ रेड टी शर्ट एंड वाइट शॉर्ट्स. वो क्या पहनी हुई थी, रेड कलर का टी शर्ट पहनी थी एंड वाइट शॉर्ट्स. रेड बिकॉज आई वॉज पुट इन टू द रेड हाउस. और वो रेड कलर का टी शर्ट इसलिए पहनी हुई थी क्योंकि वो रेड हाउस में बिलोंग करती थी. बट माई हाउसमेट्स प्रिटी मच इग्नोर्ड मी. और उसके जो हाउसमेट्स थे वो उसे इग्नोर कर रहे थे. Not that they were being unfriendly on purpose, just that it was a busy day, a day to bag the fabric, not some unknown. तो actually ऐसा नहीं था कि वो लोग उसे इग्नोर कर रहे थे. एक्चुअली इट वॉज अ बिजी डे, दैट्स वाई दे वेर थोड़ा इग्नोरिंग पोर्शन चल रहा था. ओके, I also cursed myself for being stupid enough to volunteer to run the 100-meter race. Dipti told me that I had an impossibly tough race ahead. तो अब वो अपने आप को ही कर्ज कर रही थी कि वो हाउ स्टूपिड शी बिकेम. वो 100 मीटर का रेस ज्वाइन कर लिए. तो दीप्ति उसकी एक फ्रेंड है, तो वो उसे बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है. Suvira Mathur of Blue House has never been beaten in this event, not even at the inter-school events. तो क्या कहा जा रहा है, सुवीरा माथुर ब्लू हाउस की जो थी, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा गुड थी इन एथलेटिक्स, और उसे कभी कोई हराया नहीं था. एंड नॉट इवन इन इंटर स्कूल इवेंट्स, और वो इंटर स्कूल इवेंट्स में भी वो टॉप करी थी, रैंक करी थी. हाँ, इन फैक्ट शी अश्योर्ड मी सुवीरा hold the Delhi inter-school record for 800 meters. एंड सुवीरा भी यहाँ पे दिल्ली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उसने भी 800 मीटर्स का रिकॉर्ड बनाया था. I eyed the said Miss Mathur. She had long muscular legs and a true runner easy strides. अब क्या बताया जा रहा है कि वो जो सुवीरा माथुर थी उसके एकदम लॉन्ग लेग्स थे. हाँ, जिसे उसे रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. शी हैड अ फ्रेंडली फेस, और उसका फेस जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था. विच फ्लैश्ड स्माइल्स टू एवरीवन ड्रेस्ड इन अ ब्लू टी शर्ट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वो जो थी वो तो ब्लू हाउस की थी, एंड वो सिर्फ स्माइल किसे देती थी, जो ब्लू हाउस के मेंबर्स थे उसे वो स्माइल देती थी. बट व्हेन शी मूव्ड शी वॉज लाइक well-oiled machinery. I tried to shake off my feeling to certain disaster. तो इससे क्या कहा जा रहा है कि वो ऐसी थी ना, शी वो अपने काम से बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, अपने हाउस लेके थी और अपने आप को लेके थी. वो इतना ज़्यादा कोई और के साथ फ्रेंकली नहीं थी, ना ही कोई और के ज़्यादा फ्रेंडली थी. I tried to shake off my feeling of certain disaster. I had to make a decent go of this. तो अब यहाँ पे ये जो ऑथर है हमारी सुवीरा, तो ये क्या कह रही है, उसे एक डिसेंट गो मतलब जो भी वॉट एवर द सिचुएशन भी उसे भी ओवरकम करना पड़ेगा. ओवरकम सक्सेसफुल होना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दैट आई हैड पुट माई सेल्फ इन टू दिस आई मे एज वेल गिव इट माई बेस्ट शॉट. आई हैड ओन द 800 मीटर्स अ कपल ऑफ टाइम्स इन कैलकाटा. अब ये क्या कह रही है कि जब मैंने इसमें पार्ट किया है तब तो मुझे तो इसमें अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा. और क्या था ना कि वो भी कैलकाटा में 100 मीटर्स का जब रेस हुआ था तो वो उसमें भी क्या करी थी, वो उसमें भी ओन करी थी, मैच जीती थी.
What was the guarantee that Suvira was better and faster than me? अब वो कह रही है, देखो वो अपने आप को कैसे समझा रही है कि लाइक ये मतलब इसका क्या गारंटी है कि लाइक सुवीरा इतना ज़्यादा लाइक शी इज़ बेटर एंड फास्टर देन मी. Who knows? I would well turn out to be the new heroine of the show, queen of the fast track, और समथिंग ग्रैंड लाइक दैट. तो वो क्या बोल रही है कि कौन जानता है आगे क्या होगा. इट माइट हैपन कि वो शो स्टॉपर बन जाए, वो क्वीन बन जाए ट्रैक की. हाँ, विथ सच वंडरफुल फैंसीफुल थॉट्स वार्मिंग द कॉकल ऑफ माई हार्ट. तो यहाँ पे वार्मिंग द कॉकल ऑफ माई हार्ट मतलब क्या होता है ना, गिविंग वन अ कंफर्टिंग फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट. तो वो अपने आप को इतना अच्छा फील करा के अपने आप को एनर्जेटिक मतलब अपने आप को बूस्ट कर रही थी विथ हर थॉट्स. आई टू गॉट अप टू टेस्ट माई ओल्ड स्लाइटली बैटर्ड स्पाइक्स ऑन द न्यू अनफेयर ट्रैक्स. तो अब यहाँ पे क्या है ना, बैटर्ड मतलब डैमेज्ड बाय एज और रिपीटेड यूज, एंड स्पाइक्स मतलब अ पेयर ऑफ रनिंग शूज विथ मेटल पॉइंट सेट इनटू द सोल. तो अब वो क्या कह रही है ना कि लाइक वो खड़ी होती है, अब वो अपना जो शूज़ है उसका थोड़ा ओल्ड था, डैमेज था, बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर चुकी थी वो शूज़ को, उसे वो टेस्ट करने के लिए लाइक उठी. एंड इट वॉज एन अनफेमिलियर ट्रैक. क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज शी वॉज न्यू इन दिल्ली एंड इन दैट स्कूल टू. तो इसलिए ये जो ट्रैक था उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर था. नो वन चीयर्ड मी ऑन एज आई वार्म्ड अप डूइंग स्प्रिंग्स एंड स्ट्रेचेस. तो यहाँ स्प्रिंग्स का मतलब होता है एन एक्सरसाइज इन विच यू मूव और जंप सडनली or rapidly upward or forward. Stretches means an exercise where you straighten or extend a part of your body to its full length. तो यहाँ पे क्या बोल रही है ना कि जब वो एक्सरसाइज कर रही थी कोई उसको लाइक चीयर अप नहीं कर रहा था. टू फोर्स द विंटर चिल आउट फ्रॉम माई बोन्स एंड मसल्स. एंड वो एक्सरसाइज क्यों कर रही थी? जैसे कि हमने पढ़ा था कि वहाँ विंटर सीजन था, मतलब ठंडी का मौसम था, तो वो अपने आप को वार्म अप कर रही थी जिससे कि उसे ठंडा ना लगे उतना. ओनली द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड आई वेयर आउट देयर हैंड इन हैंड. आई स्टॉप टू कैच माई ब्रीथ एंड watch the 110-meter hurdles and the high jump poles. I somehow had never been able to conquer these two events, but today I promised myself I would fly. तो अब वो क्या कह रही है कि लाइक उसने कभी भी ऐसे इवेंट्स में लाइक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट वो प्रॉमिस करती है कि लाइक शी वुड ट्राई टू डू गुड. एंड देन द 800-meter race was announced, and then 800-meter race announce किया गया. We drew lots of our lanes and I got lane there. तो उसे भी अपना पोजीशन मिल गया. I had picked the lane right next to Suvira who was running in लेन 4. तो इसका मतलब उसे कौन सा लेन मिला था? उसे लेन नंबर 3 मिला था, और सुवीरा को कौन सा लेन मिला था? लेन 4. ओके. Not a very auspicious start. Auspicious मतलब not ज़्यादा favorable नहीं था वो start. A slight tremble shook my dwindling confidence. तो यहाँ पे dwindling मतलब क्या? Diminishing gradually in size, amount और strength. तो उसका जो confidence था ना थोड़ा shook कर गया, मतलब थोड़ा कम हो गया. A faint right there and then. But I couldn't let myself down that badly. Could I? No. I may be a lot of things, but I'm not a chicken. तो यहाँ पे चिकन वर्ड मतलब क्राउडली के साथ कंपेयर किया गया है. तो वो क्या बोल रही है कि इट माइट हैपन कि लाइक आई कुडंट लेट माई सेल्फ डाउन. मतलब वो अपने आप को बोल रही है कि मैं अपने आप को मतलब इतना बैडली मतलब इतना ख़राब वो अपने आप के साथ होने नहीं देना चाहती. क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि मैं यहाँ पे क्राउड तो नहीं हूँ, मैं क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा ख़राब होने दूंगी. कम ऑन आई कोक्स्ड माई cold limbs as I did another round of quick spring. I had so much to prove and so much to achieve. तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि मैंने अपने आप को थोड़ा वार्म अप करा, एंड वो अपने आप को कह रही है कि आई हैड सो मच. अब वो क्या कह रही है ना कि मैं यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है.